पासवर्ड लॉक। गलत पासवर्ड, गलत पासवर्ड। पासवर्ड क्या हो सकता है? 3 नंबर्स पर फिंगरप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, 6 7 0। गलत पासवर्ड। 6 7, ये नहीं है। मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना बहुत पसंद है, पर मेरा बर्थडे जून में आता है और उस समय मेरी एग्जाम्स होती थी या पेरेंट टीचर मीटिंग, और तो और बर्थडे के दिन मेरे कॉलेज एंट्रेंस का मैथ का एग्जाम था। डॉक्टर किन, डॉक्टर किन। तुम ठीक तो हो ना? अब मैं समझा। बाथरूम में टेम्परेचर बहुत हाई होगा, इसलिए ब्रेसलेट ऐसे बिहेव कर रहा था। हाँ, टेक्निकल डिपार्टमेंट को ये फीडबैक देना पड़ेगा। मिस्टर ही आप एक वीडियो ले लेता हूँ। ये प्रूफ है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं डॉक्टर किन के घर में आया हूँ, लेकिन किसी वजह से मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, मुझे टच मत करो, दूर रहना, वरना लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा। दरवाजा। मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझाता हूँ, पहले बाथरूम का दरवाजा बंद करता हूँ। नहीं रुको, दरवाजा टूटा हुआ है। तुम अपना टाइम लो। हाँ, मैं बाहर वेट करता हूँ, कोई जल्दी नहीं है। दरवाजा खोलो। पागल हो क्या? मैंने कहा दरवाजा खोलो, तुम पर खूबसूरत लड़की को कैद करने का केस कर दूंगी। शैतान कहीं के। टेक्निकल डिपार्टमेंट से कहो वाटर और हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस के लिए और टेस्ट करने की जरूरत है, और मुझे अगले मंडे तक लेटेस्ट पैरामीटर्स चाहिए। ओके? और हाँ, इसके अलावा हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उस ब्रेसलेट की अडेप्टेबिलिटी कैसी है। और हाँ, मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगी। हे, मिस्टर ही, मैं तुम्हें बता दूंगी। मिस्टर ही, मैं लड़ूंगी। शुक्र है इसे हाई फीवर नहीं है। और इसने घर कितना गंदा रखा है, पता नहीं कैसे रहती है। तभी तो बीमार पड़ी हुई है। हर तरह का वायरस, बैक्टीरिया सब होगा इस घर में। पता नहीं डॉक्टर है भी या नहीं। इस बेवकूफ को ठीक से दवाई भी नहीं लेने आती। शाबा की तरह ये भी छोटी बच्ची है। पता नहीं आगे चलकर मेरी फैमिली डॉक्टर कैसे बनेगी। बेड पर स्नैक्स भी रखे हुए हैं। लजीज कबाब का टुकड़ा। ये तो कितना सॉफ्ट है। ये जगह और ये लड़की दोनों नॉर्मल नहीं है।
नॉवेल्स की तरह कहीं मेरा भी पुनर्जन्म तो नहीं हो गया? और मुझे एक हस्बैंड मिल गया है। तुम्हारा सर इतना छोटा क्यों है? तुम उठ गई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कल रात को शाबा मेरे साथ ही था, उसे थोड़ी और देर सोने दो। तुम बाहर आ जाओ। ओह माय गॉड, क्या ये मेरा घर है? बैठो। रुको रुको, तुमने मेरे घर के साथ क्या किया है? पहले कुछ खा लो, फिर दवाई ले लेना। आखिर हुआ क्या था कल रात? और हाँ, तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली कल रात कुछ नहीं, ये लो। मुझे याद आ गया, कल रात मैं वहां पर बाथरूम में नहा रही थी। कल रात मैं नहा रही थी और फिर अरे यार, कैन यू अपने आप पर कंट्रोल करना सीखो। कैसा कंट्रोल? खाने पर कंट्रोल। और हाँ, तुम मेरे घर पर क्यों आए थे? क्या मैंने दरवाजा खोला था? मैंने खुद खोल लिया था। 0607 तुम्हारा बर्थडे। तुम्हें कैसे पता है? तुमने शाबा को बताया था तुम्हारा बर्थडे जून में है। उस दिन तो पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, एग्जाम का लास्ट दिन। और उस दिन तो कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ टेस्ट था। नेशनल एंट्रेंस एग्जाम 7th और 8th को होते हैं और मैथ पहले दिन था। वाह, तुम्हें ये सब याद है? हाँ, तुमने जो भी बताया था मुझे सब कुछ याद है। वो तुम मेरी टारगेट पार्टनर बनने वाली हो तो मुझे तुम्हारी कई हर एक बात याद है। तुम पर नजर जो रखनी थी। वैसे तुमने मेरी कपड़े पहनने में मदद की थी? क्या? तो क्या तुमने कुछ देखा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा मतलब है कि तुमने सब कुछ देख लिया? तो तुम चाहती हो कि मैं वो सब फिर से सोचूं? मुझे सब सच बताओ। हाइट लगभग 162 to 164, बॉडी रेशियो 50-50, फैट ज्यादातर पेट, हिप्स और टांगों में है। मेरे हिसाब से तुम्हारा वेट जो रेज्यूमे में लिखा था उससे 3.5 kg ज्यादा है। मतलब तुमने गलत लिखा है। फिर से कहकर दिखाओ। 3.5 kg। मैंने फिर से कहने के लिए नहीं कहा। तो तुम क्या सुनना चाहती हो? मैं अच्छी दिखती हूँ? सेक्सी। क्या? अरे शाबाश,
मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाई। वैसे मैं तुम्हारे बर्थडे के लिए तुम्हें कुछ देने का वादा करती हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो बोलोगे मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगी, ठीक है? तुम्हें क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए? सब कुछ? जरूर, जो चाहे मांग सकते हो। मैं ये कर सकती हूँ। मॉम, मेरे बात दोहराओ। मॉम, तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाऊं? नहीं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी मॉम। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मॉम बन जाऊं? मैं नहीं। शाबाओ, तुम इस तरह का मजाक नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुमसे वादा करती हूँ। पक्का वादा कर रही हो? हाँ, मैं श्योर हूँ। मैंने इसे वादा किया है, ये मुझसे जो भी मांगेगा मैं इसे दे दूंगी। तो फिर सुनो शाओबाओ, पहले तुम्हें मॉम बोलना सीखना होगा। शाबाओ, तुम बोलो, कुछ तो बोलो, बोलो ना। छोड़ो, दवाई मैंने कैबिनेट में रख दी है, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, मैं शाबाओ को ले जाता हूँ। रुको जरा, क्या तुम मेरे लिए 10 मिनट वेट करोगे? जाते वक्त मुझे हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देना। देखो तुम्हें बुखार है, एक दिन छुट्टी ले लो। जरूरत नहीं है, मैं आखिर छुट्टी कैसे मांग सकती हूँ? बहुत सारे बच्चे मेरे पास रजिस्टर्ड हैं और उनके पेरेंट्स ने भी तो काम से छुट्टी ली होगी ताकि वो समय निकाल कर अपने बच्चों को मेरे पास ले आए। इसलिए ये मेरी ड्यूटी बनती है। मेरा वेट करो। चलो लेट हो गया, सो जाओ। तुम आज इसी हालत में सोने वाले हो क्या? तुम्हें मम्मी चाहिए? फिर तो तुम्हें उससे खुद बात करनी पड़ेगी। वैसे भी तुम उससे तो बात कर ही सकते हो, जाकर बता दो उसे। रुक जाओ, इस हार्ड डिस्क में मेरा सारा डेटा है, स्कूल से लेकर कॉलेज तक। इसे फेंकना मत प्लीज। पापा की बात सुनो, इसे प्यार से नीचे रख दो। ओके बेटा? बदमाश कहीं का। अब मेरे लैपटॉप में क्या काम है? पिछली बार भी तुमने ऐसी हरकत की थी, मुझे याद है। मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया है और इस बार ऐसा पासवर्ड रखा है जो तुम जिंदगी में नहीं सोच पाओगे। तुमने पासवर्ड का पता लगा लिया? अब समझ आया तुम सारा दिन स्टडी रूम में क्यों बैठे हुए थे। तुम्हें लैपटॉप देकर गलती कर दी। ड्रैगन का बेटा ड्रैगन, फिनिक्स का बेटा फिनिक्स, और तुम कोडर बनोगे। लाओ शाबाश, पापा को लैपटॉप दे दो। दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर केन। वाह, क्या बात है, आज बॉय बैंड स्टाइल में हो। मुझे और भी बहुत से स्टाइल्स आते हैं, तुम्हें अब तक पता कहाँ है? शाबाओ हैंडसम लग रहा है। हाँ, ये तो लग ही रहा है। चलो आ जाओ। चलता हूँ डॉक्टर, आप भी काम पर लग जाइए। सुना है आज आपके पास बस एक ही पेशेंट है, बस मेरा बेटा। पर
पर मेरे बाकी पेशेंट्स का क्या हुआ? डॉक्टर हुआंग उन्हें देख लेंगे, आप इस पर ध्यान दीजिए। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं, शाबो की एक ट्रीट पेंडिंग है। पर इसने बताया कि इसने सारी तैयारियां कर ली हैं, मुझसे भी सीक्रेट रखा था। शाबा, तुम तो बहुत ही सीक्रेटिव हो। अब तो मैं भी तुम्हारे प्लान के लिए एक्साइटेड हूँ। क्या तुम चाहते हो कि डॉक्टर किन तुम्हारी मम्मी बने? हम दोनों एक सा ही सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, चाहे फिर बात बने या ना बने। सही कहा ना? डॉक्टर किन और तुम्हारे डैड को रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो सबसे पहले तुम्हें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां दोनों साथ रह सके। रियल लाइफ स्केप रूम। और दूसरा स्टेप, तुम्हें उनके लिए हर तरह की मुश्किलें खड़ी करनी होगी ताकि वो साथ मिलकर लड़े और उन मुश्किलों को पार कर सके। साथ रहना और मुश्किलें उन्हें और करीब लाएंगी ताकि उनके बीच प्यार की चिंगारी चले। मैं तो कितनी स्टूपिड हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, ये मुझ पर छोड़ दो। इसे देखो। तुम जरा सोचो, एक सीक्रेट रूम जिसमें बहुत सारी रुकावटें हों और तुम्हारे डैड और डॉक्टर किन सिर्फ एक दूसरे पर डिपेंड हो, और उस अंधेरे के माहौल में उन दोनों को सिर्फ एक दूसरे की धड़कनें सुनाई दे और वो दोनों एक दूसरे पर भरोसा करें। और उस मोमेंट में डॉक्टर किन कहेंगी, तुम तो बहुत ही ग्रेट हो, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। और अचानक वो मैकेनिज्म का दरवाजा बंद हो जाता है और खतरे से पहले बस एक ही मिनट बचा है। तो डॉक्टर किन कहेंगी, मुझे ये करना है। तुम खोलो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मैं खोल देता हूँ। खुल गया। रैंडम ऑर्डर। सच में इतनी बेवकूफ हो? तो तुम कर लो। समझ नहीं आता तुम पास कैसे हुई। सुनो बेटा, थोड़ी देर कार्टून देख लो। तुम्हारे मम्मी पापा को शायद 2 घंटे लग जाएंगे लेवल पास करने में। इतना टाइम कौन देता है? 10 मिनट काफी है। आधे घंटे तक लाइन में थे और गेम 10 मिनट में खत्म हो गया। तुम मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस बिगाड़ रहे हो। तुम्हारे आईक्यू के हिसाब से तुम रात भर वहीं फंसी रहोगी। शाबा, और कुछ करना है क्या? क्या हुआ, डर लग रहा है? अगर ऐसा है तो तुम बाहर जा सकती हो, टाइम मत वेस्ट करो। मुझे किस बात का डर? मुझे डर नहीं लगता है। ये तो बस जमीन पर रबर पड़ा हुआ है, डरने की क्या बात है? मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे डराने की हिम्मत कैसे हुई? बॉस, मैं ये काम नहीं कर सकता। हॉरर हाउस में वो आदमी और औरत, खास करके वो औरत, उसने मेरा पीछा किया और मेरे सिर पर मारा। मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। निकलो यहाँ से, निकलो। भागो मत, रुको। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, रुक जाओ। अगर हवा तेज हो जाए तो खिड़की बंद कर देना। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे अच्छा लग रहा है। क्या हुआ शाबा? क्या हुआ बेटा? चलो शाबाओ।
अपनी टोपी ठीक करो। सुनो, सामान ले लो। शोभा, तुम्हें पता है वो क्या है? इसे कहते हैं एल्म ट्री और ये है हेदर। सुनो, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। ये है जापानीज मेपल और इसे सनलाइट पसंद है। ये जापानीज मेपल है? तुम्हें ये कैसे पता? अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो दोबारा कॉल मत करना। सुनो, ये पेरेंट और चाइल्ड इंटरेक्शन टाइम है। काम की बातें बंद कर दो। कॉन्फेस्टिकेटेड। शोभा, कोई बात नहीं, तुम ये लो, मैं उसे लेकर आती हूँ। ध्यान से जाना। क्या हुआ बेटा? हाँ, क्या हुआ? ठंड लग रही है? मैं कार से कोट लेकर आता हूँ। हाँ, तुम मॉम का वेट करो, कहीं जाना मत। कहाँ गया? शोभा कहाँ गया? मिस्टर ही, शोभा, सुनो। हाँ, शोभा क्या? कहाँ है? मैंने उसे तुम्हारे साथ छोड़ा था ना? मैं तो सिर्फ ये जैकेट लेने गया था। जल्दी जाओ और उसे ढूंढो। शाबा, शोभा, शाबा, शोभा, ए शाबाओ, जल्दी। क्या बात है शाबाओ, क्या हुआ? कैब खो गई? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं दिला दूंगा। ये लो चाबी। लेकिन पहले चलो एक फोटो लेते हैं और उन्हें भेज देते हैं ताकि वो परेशान ना हो। चलो। शोभा, 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 अरे रुको। शोभा, डॉक्टर किन, शोभा, शोभा, रुक जाओ। डॉक्टर किन, मेरी चिंता मत करो, शोभा को बचाओ। शाबा का पता चल गया है, वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो? ये उसकी नहीं है, उसका पता चल गया है, वो बिल्कुल सेफ है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक तो तुम बहुत जल्दी डर जाती हो। तो ठीक है, आराम चलो। से, धीरे। सुनो, हाथ पकड़ो। वो यहीं कहीं होना चाहिए। कार कहाँ चली गई? अब समझ आया, मुझे ये सब वेनको की चाल लग रही है। मुझे लगा नहीं था कि शाबो मेरी एक्स्ट्रा की चुरा लेगा। मेरा फोन गीला है, तुम्हारा कहाँ है? मेरा फोन भी बंद हो गया है। लगता है हमें रात यहीं बितानी पड़ेगी। रात गुजारनी होगी? लो, अपना हाथ आगे करो, हाथ सेक लो। बकवास नुस्खा। ट्राई तो करो। अरे, ये तो सच में गर्म है। तुम्हें पहले से सर्दी है, अंदर जाओ और कपड़े बदल लो। तुम्हारे कपड़े आज गीले हो गए थे, सर्दी और बढ़ सकती है। सोच क्या रही हो? तो ठीक है, पर तुम झांकना मत। गंदी सोच।
झकना मत। हाँ ठीक है। अभी पूरे 5 सेकंड बचे हैं। कितने जिद्दी हो, नूडल्स खाते वक्त भी जिद पकड़ कर बैठे हो। बस 10 सेकंड की ही तो बात है। 10, 9, 8, 7। तैयार हो गए, अब खा सकते हैं। तुम्हें नहीं चाहिए? ये नूडल्स फ्राइड है और इसमें ढेर सारे आर्टिफिशियल मसाले हैं, मैं नहीं खाता। ओह, बहुत टेस्टी है। तुम ट्राई करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। इसकी खुशबू आ रही है ना, अच्छी है ना? तुम सच में नहीं खाओगे? नहीं। तो मैं खा लूंगी। सच में टेस्टी है क्या? मैं खुद टेस्ट करके देखता हूं। अच्छा लगा? हाँ अच्छी है। प्लीज इस बोल में थूकना बंद कर दो। वैसे तुम सच में पागल हो। आज दोपहर को तुम्हें अंदाजा भी है वो लेक कितना डीप था? बिना सोचे अंदर कूद गई। मैंने शाओबाओ की टोपी झील में तैरते हुए देखी थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं सोचा और उसे बचाने के लिए चली गई। अगर मैं तुम्हें रोकता नहीं तो तुम उस लेक में तैरने चली जाती। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, मेरे बच्चों के प्रति एक जिम्मेदारी है। और हाँ, शोभा मुझ पर बहुत भरोसा करता है, लेकिन मैंने उसे खो दिया। मुझे गिल्टी फील हो रहा है। पता है क्या, सच कहूँ तो एक बच्चे के शब्द सच्चे दिल से निकलते हैं और शोभा मुझे मॉम कहकर बुलाना चाहता है। हालांकि उसने अभी तक बुलाया नहीं, पर मैं उसे निराश नहीं कर सकती। सच तो ये है, हमारा रोज का काम काफी मुश्किल होता है। लोग ये सोचते हैं कि हम सर्जरी नहीं करते हैं या फिर हम आईसीयू में मरीजों की देखभाल नहीं करते। उन्हें लगता है हम बस बातचीत करते हैं और बच्चों के साथ गेम्स खेलते हैं। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि हम पर कितना ज्यादा प्रेशर होता है। एक बात पता है, जब भी मैं दुखी होती हूँ ना या थकी हुई होती हूँ, बच्चे मेरे पास आते हैं और मेरा हाथ थामते हैं, स्माइल करते हैं, मुझे दीदी कहकर प्यार से बुलाते हैं, तो मेरी सारी तकलीफें ऐसे ही गायब हो जाती हैं। और हाँ, शोभा ने तो मुझे तुरंत अपना लिया था। मुझे बहुत खुशी हुई थी। अगर ऐसा है तो तुमने शोभा की मॉम बनने के बारे में सोचा है?
ये सब तो बस बच्चों का खेल है। और तो और शाओबाओ की मॉम कोई और है। तुम बहुत थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। मैं वापस आ गई। अरे तुम अब आ रही हो और तुम्हारा फोन भी ऑफ आ रहा है। पहले मेरी बात तो सुनो। मैं शाओबाओ को फॉरेस्ट पार्क ले गई थी, लेकिन बहुत देर हो गई इसलिए हम वापस नहीं आए और रात बाहर ही बिताई। पर गर्दन में दर्द हो रहा है। फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी। तुम घबरा क्यों रही थी? मुझे सच सच बताओ, क्या कुछ चल रहा है तुम्हारा और मिस्टर ही के बीच? पिछले जन्म से दुश्मनी चल रही है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ और मैंने तुमसे अभी तक पूछा भी नहीं। बताओ। क्या? मैंने सुना है मिस्टर ही हमारे घर से निकले थे जब मैं 2 दिन के बिजनेस ट्रिप पर गई थी। बताओ। तुम नहीं जानती हो, हॉस्पिटल में गॉसिप चल रही है इस बात की। ठीक है, मेरे बारे में ना सबसे ज्यादा गॉसिप होती है। पहले टॉप ट्रेंडिंग में थी और अब गॉसिप में फंस गई। मैं ना एक बहुत बड़ी स्टार हूँ। समझ गई। जब मिस्टर ही और उस मिस्ट्री विमेन का स्कैंडल वीडियो वायरल हुआ था तब तुम होटल में ही थी। क्या तुमने मिस्टर ही से कुछ कहा था? इसीलिए जाओ को अवार्ड नहीं मिला है ना? जॉर्जिया को अवार्ड नहीं मिला? तुम्हें नहीं पता? तो तुम रोज फोन पर क्या करती हो? देखो जरा, क्योंकि अब ये बात हॉस्पिटल में फैल चुकी है। जब मिस्टर ही ने अवार्ड प्रेजेंट किया, उन्होंने जाओ का नाम वहीं पर कैंसिल कर दिया। तुमने जो भी बताया था मुझे सब याद है। तो मैंने जो भी कहा था उसने हर बात मान ली। आई एम सॉरी। ये रही। सुनो, हाँ, सुनो तो, तुम ठीक तो हो ना? हमें समय नहीं मिला एक दूसरे से बात करने का। एक एक्स बॉयफ्रेंड और अजनबी के बीच में फर्क नहीं करती और अजनबियों से बात नहीं करती। आई एम सॉरी। अगर तुम सच में सॉरी फील करते हो तो अपनी गर्लफ्रेंड से कहो कि अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके मुझे धमकी देना बंद कर दे। और हाँ, मैं तुम्हें याद दिला दूं, रिलेशनशिप्स और काम को अलग रखना चाहिए। डॉक्टर जाओ, तुम यहाँ पर? ऐसा है कि आज रात दावत रखी है बिल्डिंग का काम पूरा होने की खुशी में। तुम भी आना। मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। उस वक्त मेरे पापा अनाउंस करने वाले हैं कि जियांग अब चीफ फिजिशियन बनेगा। कंग्रेचुलेशंस, मैं जरूर आऊंगी। अपने एक्स बॉयफ्रेंड के प्रमोशन के लिए मैंने एक ड्रेस भी खरीद ली है। ये तो सरासर पैसे की बर्बादी है ना। बताओ आखिर ये कितने हद तक सही है? तुम गलत हो। पैसे खर्च करने चाहिए ताकि उसे दिखा सको कि वो कितना अंधा है। उसे दिखाओ कि तुम्हारी लाइफ कितनी शानदार है। जिस दिन से तुमने उसे छोड़ा है तुम नई जिंदगी जी रही हो। मुझे लगता है जो तुम कह रही हो वो सही है। जब भी जियांग की याद आती है मुझे गुस्सा आता है। अगर तुमने उसे इतना प्यार ना दिया होता, अपनी स्कॉलरशिप ना दी होती, तो क्या आज वो यहाँ पर होता?
तुमने इतना स्ट्रांग बनने का नाटक क्यों किया? उस कार एक्सीडेंट में लोगों को बचाने क्यों गई? देखो अब तुम्हारा हाथ घायल है और अब तुम सर्जन भी नहीं बन सकती। मैं साइकेट्रिस्ट के तौर पर ही ठीक हूँ। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट जैसा है। सारे बच्चों की मदद करके मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुमने उस दिन एक बच्चे की जान बचाई थी और 2 दिन के अंदर तुम चाइल्ड साइकेट्रिस्ट बन गई। अगर तुमने किसी डॉग या कैट को बचाया होता तो क्या वेट बन जाती? तुम सच में बहुत फनी हो। मुझे वेटेरिनेरियन होना चाहिए था। मैं किसी भी तरह की डॉक्टर बनके किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती हूँ। चलो अब बस भी करो। चलो अब शॉपिंग करते हैं। कपड़े अच्छे लग रहे हैं। वेलकम। देखो ये वाला कैसा लग रहा है? मेरे पैर इसमें सुंदर लगेंगे। देख सकती हो लेकिन छू नहीं सकते। ये वाला देख सकते हैं पर हाथ नहीं डाल सकते। पर ये पूरी तरह सी ट्राई थ्रू तो है। करो ना प्लीज। जाओ जाओ जाओ। समझ गई, फिर से समझ गई। ये लीजिए यूनिफॉर्म मास्क्स। कल आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। रात को जरूर लगाना क्योंकि कल आप बनने वाली हैं एक चमकदार परी। यूनिफॉर्म मास्क, तुम तो मुझे बिगाड़ रही हो। तुम्हारे सिवा कौन सपोर्ट करेगा? तो ये ड्रेस कैसी रहेगी? नहीं 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 नहीं, बदल लो। तो ठीक है, दूसरी चुनती हूँ। थैंक यू थैंक यू। Congratulations. Cheers. थैंक यू। जलन हो रही है कि तुम Bad हॉस्पिटल के डायरेक्टर की बेटी से शादी कर रहे हो। थैंक यू थैंक यू। ड्रेस काफी अच्छी लग रही है। उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर किन का फिगर इतना जबरदस्त होगा। क्या बात है। हाँ। ओह थैंक यू। कॉल कर अगर मैं डॉक्टर किन होती तो यहाँ नहीं आती। हाँ, उसने कहा था कि आ रही होगी। अरे आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। एक ड्रिंक लो, थोड़ी हिम्मत मिलेगी। ये सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, ये युद्ध पोशाक भी है। देखो तो तुम कितनी लापरवाह हो। तुमने तो ड्रेस का टैग भी नहीं हटाया। लगता है ये ड्रेस आज ही खरीदी है और टैग हटाने का टाइम ही नहीं मिला, या फिर ये ड्रेस इतनी महंगी है कि तुम्हारा टैग हटाने का मन नहीं किया। मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। श्योर, एक काम करो, इसे फेंक भी दो। तुम्हें दूसरों का कूड़ा उठाकर रिसाइकल करने की आदत है ना। चीयर्स। ये डॉक्टर किन बहुत हाई प्रोफाइल बन गई है। उसे डर है कि लोग उसे जान ही ना पाए। अब उसे क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं पता? उसके और मिस्टर ही के फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर फैल चुके हैं। कमाल की चालाक लड़की है, सीधे हेशी ग्रुप के प्रेसिडेंट को फंसा लिया। नई मेडिकल बिल्डिंग के कंप्लीशन के मौके पर मैं आपको मिलवाना चाहता हूं हमारे येड हॉस्पिटल के सबसे यंग चीफ ऑफ सर्जरी डॉक्टर जोज यांग से। ऑनरेबल लीडर्स और प्यारे गेस्ट्स, थैंक यू वेरी मच नई बिल्डिंग के कंप्लीशन के इस अवसर पर आज की शाम के डिनर में आने के लिए। मैं दिल से बहुत आभारी हूँ मेरे प्रीवियस वर्क को सपोर्ट करने के लिए। चलिए येड हॉस्पिटल के लिए हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे मिस्टर ही, आप आ गए। वेलकम वेलकम। नई बिल्डिंग से आप खुश तो हैं ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। डॉक्टर जाओ की बात करें तो हम एक इंसान को थैंक यू कहना चाहिए, और वो है डॉक्टर किन, जो मेरी सीनियर भी हैं। अरे सुनो, इट्स ऑल राइट। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा,
वो इसलिए अगर डॉक्टर किन ने अपना पास्ट इतनी बहादुरी से ना छोड़ा होता तो आज हम ना देख पाते वो हेडलाइंस जो इनकी और मिस्टर ही की गॉसिप से भरी हैं। क्या सच में? क्या कह रही है? ऐसा हो सकता है? पता नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बाप रे, पता। मुझे नहीं लगा था इनका तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अगर ये ना होती तो डॉक्टर जियांग भी आज यहाँ ना होती। हालांकि मिस्टर ही अभी भी पब्लिकली खुद को सिंगल ही बताते हैं, पर हमें उनकी बहादुरी को सलाम करना चाहिए। जैसे ये नई बिल्डिंग बनी है वैसे ही हमें भी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मिस्टर ही, आपका क्या कहना है? हमने तो इनके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। सच में ये ऐसी कैसे हो सकती है? हो भी सकता है। बाप रे, खूबसूरत तो है, हाँ देखो लेकिन तो सही। बहुत चालाक भी है। मिस्टर ही तो अपनी इज्जत बचाने के लिए जरूर इस रिश्ते से इनकार करेंगे। किन, अब तो तुम सबके सामने शर्मिंदा हो जाओगी। लगता है आपको इस कहानी में बहुत दिलचस्पी है। मैं इस मौके का फायदा उठाकर कुछ क्लैरिफाई करना चाहता हूं। आप लोग जो सुन रहे हैं वो इंटरनेट के रूमर्स हैं। फिलहाल मेरे और डॉक्टर किन के बीच में कुछ नहीं है। क्या? क्या? हाँ, ये क्या कह रहे हैं? रिलेशनशिप में नहीं है। ये रिलेशनशिप में है? मिस्टर ही, तुम बाप रे, ऐसे वक्त में उसे कैसे ठुकरा सकते हो? कैसे? क्या चल रहा है ये? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बस ये ख्वाहिश है कि डॉक्टर किन मेरा प्रपोजल रिजेक्ट ना करे। हाँ, प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल? आखिर ये चल क्या रहा है? पता नहीं ये लोग क्या क्या कोई मजाक हो रहा है यहाँ? कैसे हो सकता है? सबके सामने? ओह, ये तो सीरियस है। कितना रोमांटिक है। सच में बहुत रोमांटिक है।在我